नमस्कार। आज हम बात करेंगे विज्ञान की। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधी सादी जिज्ञासा से और पहुंचती है उस जटिल दुनिया तक जिसमें हम आज जी रहे हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्यों और कैसे वाले सवाल आते कहां से हैं। फिर इन सवालों के जवाब ढूंढने का जो वैज्ञानिक तरीका है उसे समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि विज्ञान ने हमारी जिंदगी को कैसे बदल दिया है और हाँ, इस तरक्की की हमने क्या कीमत चुकाई है। और आखिर में उन शानदार लोगों से मिलेंगे जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। असल में हर बड़ी साइंटिफिक खोज की जड़ में ना वही छोटे छोटे सवाल होते हैं, वो सवाल जो बचपन से हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बच्ची सीमा के साथ। उसके मन में एक बहुत ही आम सा सवाल आया कि कोई भी चीज ऊपर फेंको तो वो नीचे ही क्यों आती है। और ये सवाल सिर्फ बाहर की दुनिया तक ही सीमित नहीं थे, उसने घर में भी सोचना शुरू किया। मतलब ऐसी चीजों के बारे में जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। और बस यही वो सवाल है ना? चिड़िया कैसे उड़ती है, ये सब सवाल ही तो हैं जो किसी के भी अंदर के वैज्ञानिक को जगा देते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। तो सवाल तो बहुत हैं, पर इनके जवाब मिले कैसे? यहीं पे इंसानियत ने एक कमाल का तरीका ईजाद किया, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी जिज्ञासा को पक्के ज्ञान में बदल देता है। और इसी तरीके को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि। देखिए, ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है, फिर एक अंदाज़ा लगाया जाता है जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर उस अंदाजे को परखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो भी नतीजे आते हैं उन्हें ध्यान से देखते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर एक नतीजे पर पहुंचते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण पता है क्या है? सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने बस गिरती हुई चीजों को देखा, जैसे कि एक सेब, और इसी साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का सिद्धांत दुनिया को दिया। अच्छा, तो हमने सवाल पूछे, जवाब भी मिल गए, पर इन जवाबों का हुआ क्या? चलिए अब आगे बढ़कर देखते हैं कि इन खोजों ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना जबरदस्त असर डाला है। जरा एक नजर इस पर डालिए, विज्ञान से पहले और विज्ञान के बाद की जिंदगी। कहाँ बैलगाड़ी से सफर होता था और कहाँ अब कार, बस, हवाई जहाज हैं। मनोरंजन के लिए लोक संगीत था, अब सिनेमा, रेडियो, टीवी है। खेती बैलों से होती थी, अब ट्रैक्टर से। मतलब हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। और ये बदलाव सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। सोचिए, गैस स्टोव से खाना कितनी जल्दी पकता है, बेहतर बीज और खाद से खेती कितनी उन्नत हो गई है, पंप और नहरों से सिंचाई आसान हो गई है, और कम्युनिकेशन, टेलीफोन, मोबाइल, हम पल भर में कहीं भी बात कर सकते हैं। दवाइयों और शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है वो तो है ही। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक मोड़ है। ये जो जबरदस्त तरक्की हुई, जो इतनी सारी सहूलियतें लेकर आई, वो अपने साथ कुछ अनचाहे और गंभीर नतीजे भी लाई। इंडस्ट्री और खेतीबाड़ी में जो एकदम से उछाल आया, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पर्यावरण का प्रदूषण हर तरफ तेजी से बढ़ गया, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो या हवा हो। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर समाधान के साथ एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। गाड़ियों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा, केमिकल फर्टिलाइजर्स से मिट्टी और पानी जहरीले हो गए, जमीन के नीचे का पानी खत्म होने लगा, हवा इतनी खराब हुई कि सिरदर्द और अस्थमा जैसी बीमारियां आम हो गई। और तो और CFCs से ओजोन लेयर में छेद हो गया, और परमाणु ऊर्जा की विनाशकारी ताकत को तो हम जानते ही हैं। पर यह याद रखना बहुत जरूरी है कि विज्ञान कोई अपने आप होने वाली चीज नहीं है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे इंसानी दिमाग है। ये कुछ खास लोगों की मेहनत और लगन का नतीजा है। और जब हम इन महान लोगों की बात करते हैं तो भारत का इतिहास तो बहुत ही शानदार रहा है। प्राचीन काल में चरक जैसे वैद्य थे जिन्होंने जड़ी बूटियों से इलाज खोजा, तो आधुनिक भारत में जगदीश चंद्र बोस, CV रमन और APJ अब्दुल कलाम जैसे दिग्गज हुए। और हमारे ये भारतीय वैज्ञानिक दुनिया भर के उन महान विचारकों की बिरादरी का हिस्सा हैं जिन्होंने मिलकर दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। एडवर्ड जेनर, मैडम मैरी क्यूरी, एल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये कुछ ऐसे ही नाम हैं। और खोज और आविष्कार का ये जज्बा आज भी जिंदा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हमारा इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी धरती की समस्याओं को सुलझाने के लिए करता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, मौसम की जानकारी हो या फिर आपदा प्रबंधन। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
विज्ञान हमें दुनिया बदलने की ताकत तो देता है, पर हम ये कैसे तय करें कि ये बदलाव हमेशा बेहतरी के लिए ही हो? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना?